जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर फिल्म कोकेन बियर के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 1985 का समय दिखाया जाता है, जहां एंड्रू नाम का ड्रग्स स्मगलर अपने प्लेन में होता है और वो कई सारे ड्रग्स के बैग्स को सप्लाई करने के लिए ले जा रहा था। वो ड्रग्स को नीचे जंगल की ओर गिरा देता है ताकि वो उसे चुरा के वहां से भाग सके। उसके बाद जब वो पैराशूट खोलने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक उसके सर पे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसका पैराशूट नहीं खुलता और नीचे गिर के उसकी मौत हो जाती है। जिस जंगल में उसने वो ड्रग्स फेंके होते हैं वहीं पे हम एक ट्रैवलर कपल को देखते हैं जो कि उस जंगल में आए थे वैकेशन मनाने के लिए। वो दोनों जब अगली सुबह उठते हैं तो वो फैसला करते हैं शादी करने का और वो डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर उनके बच्चों का नाम वो क्या रखेंगे। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपने सामने एक भालू नजर आता है जो कि काफी अजीब हरकत कर रहा था, इसीलिए वो उसकी फोटोज लेने लगते हैं। तभी उस भालू की नजर उनकी तरफ पड़ती है तो वो उनकी तरफ भागने लगता है और ये देख के वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी वो बियर उस लड़की पे हमला कर देता है और उसे काट खाता है। उसकी बॉडी पूरी तरह फाड़ देता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है और अपनी गर्लफ्रेंड को मरता हुआ देखकर वो बंदा जोर से चिल्लाता है। इधर एंड्रू की बॉडी शहर में गिरी होती है और उसे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। उसका केस बॉब नाम के एक डिटेक्टिव को दिया जाता है, जहां वो अपने इंस्पेक्टर को बताता है कि ये बंदा वांटेड था और शायद ये बहुत सारे ड्रग्स लेकर यहाँ से जा रहा था। ये बंदा साइड का आदमी है और साइड ने ये खबर देख ली होगी और अब वो जरूर किसी को भेजेगा उन ड्रग्स को ढूंढने के लिए। फिर हमें साइड दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रग्स को लेके बहुत ज्यादा चिंतित था। वो अपने आदमी एडी को बुलाता है और उसे बताता है कि उनके 30 किलो ड्रग्स यहाँ से गायब हो गए हैं और उन्हें वो किसी भी हाल में ढूंढने होंगे। उसके साथ उसका बेटा डेविड भी देगा और उन दोनों को जंगल की ओर जाना होगा उस ड्रग्स को ढूंढने के लिए। उसके बाद हमें उसी शहर में रहने वाली एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम डीडी होता है और वो अपनी सिंगल मदर के साथ रहा करती थी। उसकी माँ एक नर्स थी जो कि अपनी जॉब पे जा रही थी और वो डीडी से कहती है कि वो स्कूल जाए और शैतानी बिल्कुल ना करे। उसकी माँ के जाने के बाद डीडी अपने दोस्त हेनरी से मिलती है और उससे कहती है कि आज वो स्कूल बंक करके जंगल की ओर जाएंगे ताकि वो वहाँ पे कुछ नई चीजें एक्सप्लोर कर सके। इधर डिटेक्टिव को उससे खबरी का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि एक बार में उसने 2 लोगों को देखा है जो कि साइड के साथ थे और वो साइड के ही आदमी हैं। ये खबर सुनकर इंस्पेक्टर तुरंत अपनी गाड़ी में वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ सके। कुछ देर बाद डीडी की माँ जब अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि डीडी घर में मौजूद नहीं है, लेकिन स्कूल वाले उसे बताते हैं कि डीडी आज एब्सेंट थी। तभी उसे एक मैप नजर आता है जिसके अंदर डीडी ने फॉरेस्ट मार्क कर रखा था और ये देखकर वो समझ जाती है कि वो जरूर जंगल की ओर ही गई होगी। डीडी की माँ को उसकी चिंता होने लगती है, इसीलिए वो साइकिल लेकर तुरंत फॉरेस्ट की ओर जाने के लिए निकल जाती है। इधर डीडी और हेनरी जंगल में होते हैं जहाँ पे उन्हें झाड़ियों में कोकेन का एक पैकेट मिलता है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो ड्रग्स है और वो दोनों थोड़ा थोड़ा उस ड्रग्स को चख भी लेते हैं। तभी उन्हें अपने पीछे से आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक बियर है जो कि उनके साथ को कोकेन चख रहा था, यानी उस भालू ने कोकेन खा लिया था जिसकी वजह से वो ऐसे बर्ताव कर रहा था। तभी वो बियर उन दोनों पे हमला कर देता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। इधर एडी और डेविड भी जंगल की ओर निकल जाते हैं उस कोकेन को ढूंढने के लिए और डीडी की माँ पार्क रेंजर के पास पहुंचती है और उससे मदद मांगती है। पार्क रेंजर उससे कहती है कि यहाँ पे उसे कोई भी बच्चे आते हुए नजर नहीं आए, तो वो उससे कहती है कि उसकी बेटी स्कूल बंक मार के यहीं पर आई है और उसे उसकी मदद किसी भी हाल में करनी ही होगी। ये सुनकर पार्क रेंजर और उसका साथी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो पैदल ही जंगल की ओर निकल जाते हैं उसकी बेटी को ढूंढने के लिए। इधर एडी और डेविड भी पार्क रेंजर के ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं और एडी वॉशरूम जाता है हल्का होने के लिए। तभी वहाँ पे 3 कॉलेज स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि उसे चाकू दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि उसकी जेब में जो भी है वो खाली कर दे। ये देख के एडी उन तीनों को बुरी तरह पीटता है जिससे वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब डेविड वहाँ पे आता है तो एडी उसे सारी बात बताता है और तभी डेविड को उन तीनों बंदों की जेब से कुछ कोकेन मिलता है जिसका पैकेट देख के वो समझ जाता है कि ये उनका ही माल है। वो उनमें से एक बंदे को उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर ये पैकेट उसे कहाँ से मिला। तो बंदा उससे कहता है कि जहाँ भी वो उन्हें मिला है वो जगह उन्हें दिखा सकता है। वो लोग उसकी बात मान लेते हैं और वो उन्हें वहाँ पे लेके जाने लगता है। इधर पार्क रेंजर और सारी जब जंगल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि हेनरी पेड़ पे चढ़ा हुआ है। सारी उसे देखकर पूछती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि यहाँ पे एक बियर था जिसने उन पे हमला कर दिया था और डीडी उससे बच के भागते हुए नदी की ओर गई है। ये सुनकर पार्क रेंजर का साथी उससे कहता है कि डियर कभी भी किसी पे हमला नहीं करते हैं। तभी हेनरी उसे बताता है कि इस बियर ने कोकेन खा रखा है जिसकी वजह से वो पागल हो गया है और सबको मार रहा है।
तभी वो बियर वहाँ पे आ जाता है और उन पे हमला कर देता है और पार्क रेंजर अपनी गन निकाल के उसे शूट करने लगती है। तभी वो बियर उसके पीछे आके उसको पंजा मार देता है, लेकिन वो किसी तरह उसे शूट करती है और वहाँ से भाग निकलती है। पार्क रेंजर के साथ ही जब भाग रहा होता है तो वो कोकेन पे गिर जाता है और उसके बाद वो पेड़ पे चढ़ जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। तभी उस बियर की नजर हेनरी पे पड़ती है जो कि पेड़ पे चढ़ा हुआ था और वो भी पेड़ पे चढ़ के उसे काटने जाता है, लेकिन तभी वो दूसरे पेड़ पे उस पार्क रेंजर के साथी को देखता है और उसको स्मेल करके उसे पता चलता है कि उसके पास कोकेन है। ये देख के वो नीचे आ जाता है और उसके पेड़ पे चढ़ के उसे काट खाता है, जिससे उस बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर पार्क रेंजर भागते हुए अपने ऑफिस में पहुंचती है जहां पे वो उन टीनेजर्स को देखती है जो कि जख्मी हालत में थे। वो अपनी गोलियां निकालती है उस बियर को मारने के लिए और तभी वहां पे उसके गेट पे वो बियर आ जाता है। ये देखकर वो एक लड़के से कहती है कि वहाँ पे बियर है जो कि बहुत ही खूंखार है, तो दरवाजा खोले और वो उसे शूट कर देगी। जब लड़का दरवाजा खोलता है तो वो शूट करती है, लेकिन वो गोली बियर को लगने के बजाय उस बंदे के सर के आर पार हो जाती है, जिससे उस बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो दोनों सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि वो बियर अंदर ना आ सके, लेकिन तभी वो बियर खिड़की के रास्ते दूसरे टीनेजर को मार डालता है। इधर डिटेक्टिव पार्क रेंजर के ऑफिस के बाहर पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पे काफी शांति है, तो वो जंगल की ओर चला जाता है। इधर सारी हेनरी के साथ अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाती है और वो देखती है कि उसकी बेटी ने कुछ साइन छोड़े हुए हैं ताकि वो उस तक पहुंच सके। तभी पार्क रेंजर के ऑफिस के बाहर एम्बुलेंस आती है जिसके अंदर काम करने वाले लड़का और लड़की मौजूद थे। जब वो ऑफिस के अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ पे बंदे की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे पार्क रेंजर होती है जो कि बहुत जख्मी थी। वो लड़की उसके पास जाके उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी मदद करेगी। और उस लड़के को दरवाजे के नीचे से खून नजर आता है तो वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहाँ पे उस टीनेजर लड़के की लाश पड़ी है जिसे वो बियर बड़े चाव से खा रहा है। ये देखकर दरवाजा बंद कर देता है और अपनी साथी से कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। तो तभी उसकी साथी पार्क रेंजर को उठाती है और एम्बुलेंस में डाल देती है। वो बियर उस बंदे पे हमला कर देता है और वो उससे अपनी जान बचाता है। और तभी वो बियर कोकेन का एक भरा हुआ बैग देखता है जिससे वो उसे खाने लगता है और वो बंदा वहाँ से भाग के एम्बुलेंस में पहुंचता है। तभी वो देखते हैं कि वो बियर उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। वो छलांग लगा के एम्बुलेंस में घुस जाता है जिससे पार्क रेंजर की हत्या हो जाती है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो दोनों भी मारे जाते हैं। इधर डिटेक्टिव एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उसे ड्रग से भरा हुआ बैग नजर आता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है उस बैग को जब्त करने के लिए। तभी वहाँ पे वो टीनेजर भी आ जाता है जो कि अपने साथ एडी और डेविड को लेकर आया था और वो उन्हें बताता है कि वो बैग अभी यहीं मौजूद था। तभी इंस्पेक्टर बाहर निकलता है और उन पे गन तान देता है और उनसे कहता है कि वो दोनों क्रिमिनल्स हैं तो वो उन्हें अरेस्ट करेगा। एडी उसकी बात नहीं मानता और उसे शूट करने के लिए जाता है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर उसकी उंगलियों में गोली मार देता है जिससे उसकी उंगलियां कट जाती हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बियर आ गया है, तो एडी सबसे कहता है कि वो मरने की एक्टिंग करें। डेविड जब मरने की एक्टिंग कर रहा होता है तो बियर उसके ऊपर आके उसे सूंघने लगता है और वो इतना ज्यादा नशे में होता है कि वो उसके ऊपर ही सो जाता है। इधर डीडी हेनरी के साथ जब आगे बढ़ती है तो उन्हें वहाँ पे वो ट्रैवलर नजर आता है जिसकी गर्लफ्रेंड उस बियर द्वारा मारी गई थी। डीडी उससे पूछती है क्या उसने यहाँ पे किसी लड़की को देखा, तो वो उसे बताता है कि वो लड़की उस बियर की गुफा में छुपी हुई है। इधर एडी देखने के लिए जाता है कि वो बियर अभी होश में है या नहीं, और जब वो उसके पास पहुंचता है तो अचानक कोकेन का पैकेट उससे गिर जाता है, जिसे सुन के उस बियर की आंखें खुल जाती हैं और वो बहुत ही अजीब तरह बर्ताव करने लगता है। डिटेक्टिव ऊपर से देखकर ये समझ जाता है कि उस बियर को कोकेन चाहिए, इसीलिए वो कोकेन का पैकेट दूर फेंक देता है, जिसे देखकर बियर वहां से दूर भाग निकलता है। उसके बाद वो उन सबसे कहता है कि वो अपनी जान बचाएं और यहाँ से चले जाएं, लेकिन एडी उससे कहता है कि वो बैग लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। तभी साइड वहाँ पे आ जाता है जो कि डिटेक्टिव को शूट कर देता है और डिटेक्टिव उस बैग को नीचे गिरा देता है ताकि बियर उसे खा ले। डेविड अपने पिता के पास आके उससे पूछता है कि उसने डिटेक्टिव को शूट क्यों किया, तो वो उसे बताता है कि ऐसे वो बैग उन्हें बिल्कुल नहीं देता, इसीलिए उसको उसे मारना पड़ा। तभी वहाँ पे डिटेक्टिव की इंस्पेक्टर आ जाती है। डिटेक्टिव उससे कहता है कि वो इन सबको मार डाले, लेकिन वो उनसे मिली हुई होती है तो वो डिटेक्टिव से कहती है कि वो उसके ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकती। ये सुनकर डिटेक्टिव को बहुत ही बुरा लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और उसके बाद ये चारों उस बियर का पीछा करने लगते हैं जो कि उनका बैग लेके अपनी गुफा की ओर जा रहा था। इधर डीडी की माँ हेनरी को लेके उस गुफा में पहुंचती है जहाँ पे उसे डीडी मिल जाती है और वो उसे गले लगा लेती है। वहीं पे उस बियर के 2 बच्चे भी होते हैं जो कि वो ड्रग्स खा रहे थे और डीडी उन्हें बताती है कि ये बिल्कुल हार्मलेस हैं। उसके बाद वो लोग उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इधर साइड भी एडी और डेविड के साथ उस गुफा में पहुंच जाता है और उसके बाद वो अपने बैग को ढूंढने लगता है। जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि पहाड़ पे वो बैग लटका हुआ है।
और तभी वो डीडी की माँ को देखता है तो वो उस पे गन तान देता है और उसे कहता है कि उसे उसका बैग चाहिए और वो उसे निकाल के दे। डेविड उससे कहता है कि यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं तो वो यहाँ पे किसी का मर्डर बिल्कुल ना करे, लेकिन उसका बाप उसकी नहीं सुनता और उससे कहता है कि जिन लोगों के साथ वो काम करते हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं और अगर ये ड्रग्स उनके पास नहीं पहुंचे तो वो सबको ही मार डालेंगे। तभी वो बियर के बच्चे वहां पे आके साइड पे हमला कर देते हैं तो साइड उन्हें लात मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। वो बियर जब उनके चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो नीचे आ जाती है और वो साइड पे हमला करने वाली होती है तो साइड उसे शूट करके नीचे गिरा देता है। डीडी की माँ हेनरी और उसे लेकर पानी में कूद जाती है ताकि वो नदी किनारे जा सके और वहां से बाहर निकल सके। और साइड जब बैग को निकालने की कोशिश कर रहा होता है तो अचानक एक पैकेट नीचे गिर के फट जाता है जिससे वो पाउडर उस बियर की नाक में जा घुसता है और उसको होश आ जाता है और वो ऊपर आके तुरंत साइड को मार डालती है। इसी अफरा तफरी में एडी को गोली लग चुकी थी और डेविड से लेके नीचे कूद जाता है और डीडी की माँ से मदद मांगता है। डीडी की माँ उससे कहती है कि वो एक नर्स है और वो उनकी मदद कर देगी और वो उसकी गोली निकाल देती है जिससे वो जिंदा बच जाता है। उसके बाद अगली सुबह होती है और डीडी की माँ अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है और डेविड भी एडी के साथ अपने बेटे से मिलने के लिए चला जाता है। तभी वहां पे पुलिस आती है और इस घटना के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। हम उस टीनेजर को देखते हैं जो कि अभी जिंदा बचा हुआ था और उसके पास वो कोकीन का बैग था जिसे लेकर वो वहां से शहर की ओर चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों फिल्म सच्ची घटना पे आधारित है जहाँ पे उसकी कहानी को ज्यादा ही फिक्शनलाइज किया गया है। दिसंबर 1985 में एक बेयर ने बहुत सारा कोकेन खा लिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। वो ड्रग्स एंड्रू नाम के ड्रग स्मगलर ने अपने प्लेन से फेंका था। फिर उसका प्लेन बहुत ही ज्यादा भारी हो गया था उसके भार से, इसलिए कुछ बैग्स को फेंक रहा था ताकि वो हल्का हो सके। वो खुद भी पैराशूट की मदद से नीचे कूदा लेकिन उसका पैराशूट नहीं खुला जिससे उसकी मौत हो गई। उसका गिराया हुआ कोकेन एक बियर ने खा लिया था और तभी उसकी मौत हुई थी और 3 महीने बाद बाकी लोगों को पता चला कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उसके बाद केंटकी के मॉल में उस बियर की एक मूर्ति बनाई गई जिसका नाम कोकेन बियर रख दिया गया। दोस्तों इस फिल्म का प्लॉट रियल इवेंट से बहुत ही ज्यादा अलग है और इसे फिक्शनलाइज करके दिखाया गया है एक स्लैशर वे में। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।